रिलैक्स शीला, ये तुम्हारे दोस्त का ही तो घर है। आई एम नॉट श्योर कि मुझे यहाँ रहना चाहिए या नहीं। कैसी बातें कर रही हो? हेलो। शगुन, जानती हो कॉलेज में ये मैडम लूडो में हमेशा मुझसे हारा करती थी। एंड आई एम श्योर आज खेलेंगे तब भी हारेगी। हाँ झूठ। अरे मैं कब हारती थी? अच्छा, मैं कभी नहीं हारती थी, हमेशा मैं नहीं हारता था। हाँ तो ठीक है, खेल के देख लेते हैं। अभी? हाँ अभी मैं बोर्ड लगाता हूँ। साउंड्स लाइक अ प्लान। हाँ ठीक है तुम लोग चलो, मैं आती हूँ। ठीक है। राजीव, वो जिप्पी जूस पैकेजिंग की फाइल चाहिए अभी। राजीव, तुम्हारा ही नाम है ना? सुनाई नहीं दे रहा? जवाब नहीं देना आता? I want that file right now in my cabin. किसी को यहाँ काम करना तो आता है नहीं, सबको बस निकाल देना चाहिए। सबके सब यूजलेस है। गॉड, इसमें तो पेपर भी नहीं है। कोई काम ये लोग ढंग से नहीं कर सकते हैं। यूजलेस। फोन भी नहीं उठा सकते ये लोग। इससे अच्छा तो इंसान सारे काम खुद ही कर ले। गॉड, ये प्रिंटर के पेपर्स कहाँ ढूंढूंगी? फाइल्स है सारी। दरवाजा, दरवाजा। हेलो, कोई बाहर है? हेलो, दरवाजा खोलो। हेलो, कोई है बाहर? हेलो, श्वेता को फोन करती हूँ। अरे नेटवर्क भी नहीं है यहाँ, क्या करूँ? हेलो, कोई है बाहर? हेलो, मेरे साथ अगर मैं यही फंसी रह गई, किसी को पता नहीं चला तो? ओह गॉड, अब आएगा मजा। देखो कैसे पैनिक हो रही है। क्या है ये सब? ये बदतमीजी करने की हिम्मत किसकी हुई? कोई बताएगा क्या ये? आदित्य सर, रूही मैम हम सबके साथ बहुत रूडली पेश आती हैं। वो हम सबके साथ ऐसे पेश आती हैं जैसे हम उनके एम्प्लॉयज नहीं, स्लेव्स हैं। सर, ये तो कोई तरीका नहीं हुआ ना अपने एम्प्लॉयज के साथ बिहेव करने का। अरे मैं आपका पॉइंट ऑफ प्रॉब्लम समझ रहा हूं, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है। चाबी दीजिए। भाई बस रूही, कुछ नहीं हुआ। थैंक यू, वहाँ पे आ गए। मुझे लगा पता नहीं मैं कब तक यहाँ फंसी रहूं। चुप चुप। ये सब इन्हीं लोगों का किया धरा है, मुझे पता है। और मैं ना किसी को भी नहीं छोड़ूंगी, अब सबको निकाल दूंगी मैं। अरे रूही, मेरी बात सुन। देख, तुझे जो करना है तू कर लेना, लेकिन पहले मेरी बात सुन। रूही, मैं जानता हूँ उन्होंने जो कुछ भी किया वो गलत किया, लेकिन आज से पहले कभी ऑफिस में ऐसा हुआ है? वो इतने सालों से हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, आज से पहले तो कभी नहीं हुआ ना ऐसा। आज ही क्यों हुआ? और वो भी तेरे साथ। पागल है सब, इसीलिए किसी को काम नहीं आता। इसी वजह से हुआ है तेरे साथ। तेरे बर्ताव की वजह से, तेरे एटीट्यूड की वजह से।
मैं मानता हूँ उन्होंने जो कुछ किया है वो गलत है और मैं उन्हें समझा के आया हूँ, लेकिन सिर्फ गलती उनकी नहीं है रूही, तेरी भी है। तू उन्हें ऐसे ट्रीट नहीं कर सकती। वर्क एथिक्स दोनों की तरफ से होते हैं ना, बॉस की भी और एम्प्लॉय की भी। और सोच, अगर गलती से किसी ने तेरी वीडियो बना दी और वायरल कर दी तो लोग क्या बोलेंगे बाहर कि भाई वो बॉस तो भाई कितनी खड़ूस है, हमें उसके पास काम नहीं करना। क्या? हाँ, तू खुद सोच, लोग तो यही बोलेंगे। आई थिंक तुझे सबसे अच्छे से बात करनी चाहिए। मैं आई हूँ। आदि सर, हम रूही मैम का वीडियो वायरल नहीं करने वाले थे। पता है मुझे, सिर्फ उसे डराने के लिए बोला था कि आप लोगों से अच्छे से बात करें, लेकिन आज के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए। बॉस है वो तुम्हारी। तुम इशिता के बारे में कितना सोचते हो? शगुन, दोस्ती एक ऐसा रिश्ता होता है जो हर एक बंधन से अलग होता है। एक सच्चा दोस्त ही अपने दोस्त की दिल की बात समझ सकता है। एंड थैंक यू सो मच इशू को यहाँ लाने के लिए। जानती हो, अगर मेरी वजह से इशू को जरा सी भी खुशी मिल सके तो मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। So sweet. गुप्तास का जो कंसाइनमेंट था वो थोड़ा डिले हो गया है, तो इस वजह से फैक्ट्री में जो बाकी का काम है वो भी थोड़ा डिले हो गया। जो आपकी चाय। बाकी प्रोजेक्ट्स का क्या हो रहा है? बाकी भी डिले है? चाय। ये क्या उबला हुआ पानी दिया मुझे? अदरक ना चाय पत्ती ऐसे चाय बनती है? भैया मैं तो रोज जैसी चाय ही बनाई है। तो क्या मेरा दिमाग खराब है? पागल हो गया मैं? चाय बनाने तक का दिमाग नहीं। दफा हो जाए यहाँ से। सर, चाय इतनी बुरी भी नहीं। तुम्हें बहुत शौक है तरफदारी करने का। मुझे लग रहा है बात कुछ और है, तो आप शेयर कर सकते हो मुझसे। यार मैं बेकार में लोगों पे चिल्ला रहा हूँ। सुबह ऑफिस में चिल्ला रहा हूँ लोगों पे, नीलू पे, इशिता जी पे भी चिल्ला दिया मैंने आज। तब जाके मुझे रूमी ने बताया कि इशिता जी हॉस्पिटल आई थी मुझे मिलने। मुझे लगा कि वो आई नहीं थी, तो मैं बरस पड़ा उन पे। आप इशिता जी पे चिल्लाए, ये तो गलत बात है। जानता हूँ, I don't know what to do now। मैं क्या करूँ? सॉरी बोलिए। I mean, अगर आपको लगता है आपने गलती की है तो सॉरी बोल देना चाहिए जाके। सॉरी? हाँ, माफी मांगने में क्या बुराई है, और वैसे भी सॉरी बोलने से कोई छोटा नहीं हो जाता। Actually, you're right। लेकिन कहाँ जाऊँ? वो घर पे भी नहीं है। अच्छा, मतलब आप पता कर चुके हैं पहले? नहीं, वो एक्चुअली अप्पा के घर होंगी। हाँ, पता है ना उनके अप्पा के घर पे नहीं है वो। नहीं, ये अप्पा नहीं, आलिया के अप्पा के घर। आप उधर फोन करके पूछे ना। Oh yeah, they're friends। मनी क्या? I sure वो वहाँ होंगी वो। हाँ, वो वहीं पे होंगी। ठीक है, तो मैं जाके उनसे माफी मांगता हूँ। वो माफ तो कर देंगे ना मुझे? अरे वो जरूर आपको माफ कर देंगे। हाँ, और सॉरी बोलने से वैसे भी कोई छोटा नहीं होता। तो तुम नीलू से भी माफी मांग लेना प्लीज, कि मैंने बेकार में सोच लिया। नीलू दीदी की टेंशन मत लीजिए। मैं प्लीज आइए। आदि, वो नीलू दीदी को क्या वो रो क्यों रही है? तुम यहाँ हंस रहे हो, वो वहाँ पे रो रही है, क्या हो रहा है इस घर पे? मैं तुम्हें बताऊंगा ना तो तुम भी हंसोगी। बैठो बैठो बैठो। No। पता है क्या हुआ है? पापा इशिमा से माफी मांगने गए। सच्ची? मुच्ची पुच्ची। 5 या 6, बस सिर्फ 5 या 6। तुम मुझसे जीत ही नहीं सकते हो कभी भी। सी झूठ बोल रहा था। क्या मणि? मैं रमन के साथ खेलते हुए कभी जीत ही नहीं पाती। वो इतनी चीटिंग करते हैं, ये सब कुछ मुश्किल हो जाता है। अच्छा, तुम्हारी बारी। कम ऑन। गरम गरम समोसे। मैंने समोसे मंगवाए थे। कॉफी के साथ समोसे तो बनते हैं ना। रमन, पापा जी की कसम
मैं दिख नहीं सकती हूँ। और तुम्हारी तो तबीयत अभी भी खराब है ना? मैं ठीक हूँ। लेकिन तुम यहाँ पर कुछ सडनली तो तुमने बताया नहीं कि... दरवाजे पे सारी बातें करेंगे। तुम क्या कर रही हो? और ये कसम वगैरह क्या है? तुम सच में ये सब मानती हो क्या? मैं मानती हूँ या नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मैंने। बड़ी पापा जी ने कसम दी है रमन के नाम और जान पर। मैं वहमी नहीं हूँ, लेकिन पापा जी का मान रखूंगी मैं, और रमन के नाम की कसम मैं नहीं तोड़ सकती हूँ। मैं अंदर जाती हूँ, मुझे प्लीज ब्लॉक करो। हाँ, कोशिश करता हूँ। तुम्हारी तो मीटिंग थी ना, क्या हुआ? हो गई। यही खड़े खड़े हालचाल पूछोगी? रमन, सॉरी, वेलकम वेलकम। हाउ आर यू फीलिंग? क्या हाल है? मच बेटर। मिस इशिता से मिलने आया था। आदि ने बताया वो यहाँ है। ओह, आई सी के 3 लोग लूडो खेल रहे थे, तो श्योर तीसरी वही होंगी। Where is she? अंदर बेडरूम में। यहाँ बैठो, थोड़ा कॉफी तो पियो। I'll speak to her first. रमन रुको। शगुन जाने दो। आओ, एटलीस्ट दोनों बात तो कर लेंगे, मौका मिलेगा। आई एम श्योर ईशू भी यही चाहती है। ऑफ कोर्स इशिता रमन से बात करना चाहती, पर तुम उसे जानते हो ना, पापा जी की कसम, इशिता ये कसम कभी नहीं तोड़ेगी। She's just stuck. कसम ले ली है, इशिता अपने बच्चों और रमन के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। मनी हेलो, कहाँ जा रहे हैं आप सब? अभी हमें जरूर कुछ ना कुछ काम जरूर बताएंगे। लगता है सबक सीखने के बाद भी अकल नहीं आई इसे। और किससे पूछ के ऑफिस से निकल रहे थे आप लोग? मैम आज तो वीकेंड है ना, आज तो जल्दी जा ही सकते हैं। रियली? यहाँ बॉस मैं हूँ या आप? डिसाइड आप करेंगे या मैं? नया साल क्या शुरू हो गया, मन में जो आएगा वो करेंगे आप लोग। जब मर्जी यहाँ से निकल जाएंगे। ऐसे कैसे जा सकते हैं आप लोग यहाँ से? आप लोगों की हिम्मत भी कैसे हुई ये सोचने की कि आपकी कंपनी आपको न्यू ईयर गिफ्ट्स के बिना ही घर भेज देगी? हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू मैम। सेम टू यू मैम। मेरे पास आप सबके लिए एक सरप्राइज है। राज अंकल, गौरव अंकल, सरप्राइज। ये सब स्पेशली आप सबके लिए। अब आप लोग इतनी मेहनत करते हैं, आपने हमारी कंपनी को इस मुकाम पे पहुंचाया, तो ये थैंक यू बोलने का तो बहुत छोटा सा तरीका है। यू ऑल डिजर्व मोर देन दिस। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। एंड आप लोग जितना हार्ड वर्क करते हैं, आई थिंक हैट्स ऑफ टू दैट। और हाँ, ये ना मेरे एक सॉरी बोलने का भी तरीका है। आई एम रियली सॉरी कि मैंने आप लोगों की हार्डवर्क की कदर नहीं की। आप सब लोग एक फैमिली की तरह हैं, मेरी फैमिली की तरह है। आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके मैम, आप हमारे से उम्र में बहुत छोटी और हमारी बच्ची जैसी हो, तो हमने आपका कभी किसी बात का बुरा नहीं माना। थैंक यू सो मच। तो मैम इन सब की क्या जरूरत थी? अरे व्हाट डू यू मीन जरूरत नहीं थी? ऑफ कोर्स जरूरत थी। और आप लोग अपने गिफ्ट्स तो खोलो, जल्दी खोलो एंड टेल मी इफ यू ऑल लाइक इट। गॉड, रूही मैम, क्या हुआ? ये सब आप कर क्या रहे हो? क्या कर रहे हो मतलब? न्यू ईयर गिफ्ट्स बांट रही हो? इतने एक्सपेंसिव गिफ्ट्स? अरे श्वेता, देखो आदि भैया ने ना मुझे समझाया है कि एक अच्छे एम्प्लॉयर होने के नाते ये सब करना मेरा फर्ज है। एंड आई हैव रियलाइज्ड माय मिस्टेक। पर ये सब आपने हमारी कंपनी के पेटी कैश अकाउंट से खरीदे है ना? हाँ। ओह गॉड रूही मैम, अब रमन सर मुझसे पेटी कैश अकाउंट के बारे में पूछेंगे तो क्या कहूँगी? अरे श्वेता, रिलैक्स रिलैक्स, कल की ना कल सोचेंगे, अभी इतना टेंशन मत लो। आई एम हियर ना, जस्ट रिलैक्स, मैं सब कुछ संभालूंगी। इट्स टाइम फॉर सेलिब्रेशन। इशिता,
दरवाजा खोलिए, मैं आपसे मिलने आया हूँ। लोग, मैं जानता हूँ कि आप अंदर हैं, प्लीज ओपन द डोर। मिस इशिता, मैं आपसे माफी मांगने आया हूँ, प्लीज ओपन द डोर। मैं जानता हूँ मैंने आपसे ऐसी कुछ चीजें कही जो मुझे नहीं कहनी चाहिए थी। आई एम सॉरी, मैं गलतफहमी में था, मुझे गलत इन्फॉर्मेशन दी थी सिमी ने। मैं कैसे बताऊं आपको रमन, मैं खुद आपसे बात करना चाहती हूँ, आपसे मिलना चाहती हूँ। आई एम सो सॉरी। इशिता जी देखो, मैं जानता हूँ बिल्कुल ऐसी नहीं, आप बहुत अच्छी, आप सबकी फिक्र करती हैं, मेरे पूरे परिवार की, जबकि वो लोग आपके कुछ नहीं लगते फिर भी। तो एक बार अपने आप को मेरी जगह रख के सोचिए, अगर जो इंसान सबकी परवाह करता है, अगर वो आपकी परवाह ना करे तो आपको बुरा नहीं लगेगा? आई फेल लेफ्ट आउट। मुझे इस बात से तकलीफ हो रही थी कि आपको मेरी परवाह कैसे नहीं थी, क्योंकि तब मुझे बताया गया था कि आप हॉस्पिटल तक नहीं आई थी मुझे मिलने। और उसी गुस्से में मैं आपसे इस वक्त कह गया, प्लीज आई एम सॉरी, प्लीज ओपन द डोर। थैंक गॉड रमन को सच पता चला, लेकिन फिर भी उनके सामने नहीं जा सकती मैं। इशिता जी, कम से कम एक बार मुझे माफी मांगने का मौका तो दीजिए। मैं आपको देखना चाहती हूँ रमन। एक बार प्लीज, आई जस्ट वांट टू से सॉरी वंस। आप मेरी बदतमीजी के लिए प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज। अगर तुम्हें सच में रमन की चिंता है ना और तुम उसे जिंदा देखना चाहती हो तो आज के बाद अपना चेहरा प्लीज दरवाजा खोलिए इशिता जी, एक सॉरी सुनने के लिए सही प्लीज। मिस्टर भल्ला, आप यहाँ से चले जाइए। मुझे आपसे मिलना है, एक बार माफी मांगनी है आपसे इशिता जी। मैं आपसे नहीं मिल सकती मिस्टर भल्ला, आप जाइए प्लीज। मैं नहीं जाऊंगा, जब तक आप मुझे माफ नहीं करेंगे मैं नहीं जाऊंगा यहाँ से। आपको मुझे माफ करना होगा, वरना मैं यहीं खड़ा रहूंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। That's it. मिस्टर भल्ला, मैं बिजी हूँ। तो ठीक है, मैं वेट कर लूंगा, लेकिन मैं जाऊंगा नहीं यहाँ से। अरे आदि बाबा, क्या चाहिए आपको? अरे मुझे बताओ, मैं निकाल के दे देती हूँ। अरे एक सेकंड बताओ तो सही। अरे मुझे बताओ, मैं निकाल देती हूँ। सारा किचन फैला दी। दीदी, घर में कुछ भी मीठा नहीं है। मीठा? हाँ है ना, गुड़ है, शक्कर। अरे गुड़ शक्कर से कुछ नहीं होगा। आज नीलू दीदी, मैं इतना खुश हूँ, आपको बता नहीं सकता। मेरा मन कर रहा है मैं झूम उठूं। सुनो, खीर होनी चाहिए ऐसे मौके पे। कहाँ है खीर? अदीप, क्या कर रहा है तू यार? चाचू, आलिया से पैचअप हो गया। अरे पैचअप नहीं हुआ, पैचअप सब हो चुका है, लेकिन हाँ, आलिया से जब पैचअप होता है ना तो मैं इतना ही खुश होता हूँ। पर आज कुछ और बात है। कुछ और बात है? ऐसी क्या बात है यार, इतना खुश लग रहा है तू कि नीलू को नचा रहा है भाई? अरे मेरी बात सुनो, अगर बताऊंगा तो आप भी नाचने लगोगे। हाँ क्या क्या? पापा अप्पा के घर गए हैं इशिमा को मनाने। क्या? हाँ। अरे यार, ये तो बहुत खुशखबरी बात है यार। सारा खुशखबरी की बात है। यार कुछ मीठा मीठा मिलेगा? हाँ मीठा तो बनता है। गॉड यार, फाइनली भाभी इस घर में आ जाएगी और भाई और भाभी साथ में होंगे यार। आई कांट बिलीव इट। ये दिन भी जल्दी आएगा चाचू, देख लेना। अच्छा एक काम करते हैं, बंगाली मार्केट चलते हैं, वहाँ पे ना गाजर का हलवा बहुत फेमस है, खा के आते हैं और सबके लिए लेके भी आते हैं। चलो। क्या हुआ? मुझे देखकर चुप क्यों हो गए? तुम लोगों को सच में लगता है कि रमन जीजू जाएंगे और तुम्हारी इशिमा को इस घर में वापस लेकर आएंगे? नो वे। I can't believe
बिलीव कि मीका इतनी ज्यादा घटिया हो सकती है कि अपनी बहन के साथ ऐसा बर्ताव है। चाचू अभी छोड़िए ना, सब कुछ अच्छा चल रहा है, चलो ना चलते हैं। लेट्स गो। चलो चलो चलो। इशिता जी प्लीज कम से कम एक बार मुझसे आके बात कर लो ताकि मुझे लगे कि आपने मुझे माफ कर दिया। यार ऊपर से मैं यहां से नहीं जाने वाला हूं। ये रमन भी ना, मणि वो कितना जिद्दी है। He is behaving so stubborn। दरवाजे के बाहर ही खड़ा है, जाने का नाम ही नहीं ले रहा। I think इशिता को ही कुछ करना पड़ेगा। One second, अपना फोन तो। फोन? हाँ, I have an idea। उसे मैसेज भेज दिया। You know what? अगर आप जिद्दी हैं तो मैं भी जिद्दी हूं, मैं यहां से नहीं जाने वाला हूं। क्या हुआ रमन? इशिता दरवाजा नहीं खोल रही? लगता है मुझे बहुत ज्यादा नाराज है। शगुन एक बार तुम कोशिश करना, मैं भी चिल गया। हाँ, मैं बात करती हूँ। इशिता दरवाजा खोलो, मुझे तुमसे बात करनी है प्लीज। इशिता प्लीज। रमन तो जिद पकड़ के बैठा है, इसलिए तुम्हें मैसेज किया। आई नो तुम्हें बहुत बुरा लग रहा होगा, बट क्या सोचा है तुम्हें, क्या करना है? हाँ? मिलना है नहीं मिलना है? नहीं मिलना है। शगुन प्लीज रमन से बोलो कि यहाँ से जाएं, मुझे अकेला छोड़ दें, मैं नहीं मिल सकती हूँ। प्लीज इशिता, वो तुमसे 2 मिनट के लिए बात करना चाहता है, एक बार मिल तो लो। अरे तुम लोग समझ क्यों नहीं रहे हो? मैं बिजी हूँ, मुझे डिनर पे जाना है, हम लोग जाने वाले थे ना, तो मैं तैयार हो रही हूँ। I just can't meet him. Why can't you understand? अच्छा इशिता अपसेट मत हो, तुम प्लीज रिलैक्स करो। अजीब जबरदस्ती है, मुझे नहीं मिलना है, उन्हें मिलना है तो जबरदस्ती मिलेंगे। मेरी बात की कोई रिस्पेक्ट नहीं है क्या? अच्छा रिलैक्स करो, तुम प्लीज अपसेट मत हो के। रमन आई एम सॉरी एक्चुअली। तुम जाके उनसे ये कह देना कि आज के बाद जिंदगी में अपनी शक्ल मुझे ना दिखाए, जिंदगी भर डिनर्स करती रहें लेकिन मुझे भूल जाए। जिंदगी भर नाराज है, डोंट केयर, मुझे उनसे मिलना नहीं है। अरे रमन क्या हुआ? I'm so sorry, रमन। बहुत पार लग गए ना इस रोमी के। ये भूल रहा है कि किसी काम का नहीं है ये। 2 मिनट में ऑफिस से निकाल दिया ना तो कहीं का नहीं बचेगा। तो सही कैसे, ऐसा ही करना चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं इसको वार्निंग दूंगी, और मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ उस रोमी को। हमारे खिलाफ साजिश करेगा ये, इतना बड़ा हो गया है। बहुत भाभी करता फिरता है ना। अब दूंगी उसको वार्निंग, या तो जाके मारा या। सॉरी, सुनो, तुम्हें कुछ बताना है। क्या? चाचू देखना, जब दादू को बताऊंगा ना तो वो भी बहुत खुश हो जाएंगे। और आपको पता है, मैं उनको कहूंगा कि जो उन्होंने इशिमा को कसम दी है ना, वो भी वापस ले लेना। गुड बॉय। दादू, नीलू दीदी, दादू का है? रोमी, आदि, तुम लोग का दिमाग खराब हो गया? क्या कर रहे हो सब? शर्म नहीं आती? आदि, तेरा बाप हॉस्पिटल से आया है और तूने इशिता के पास भेज दिया उसको। अगर कुछ हो गया ना मेरे भाई को, मैं जान ले लूंगी तुम दोनों। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, समझे? हम हैं, भाभी है, और भाभी कभी भाई को तकलीफ नहीं दे सकती, समझे? हाँ, भाभी का चमचा तो मुंह खोलेगा ही ना। तुझे शर्म नहीं आती है? हैं? तू भाई के साथ ऐसा कैसे कर सकता है रोमी? इतना ही शौक है ना देखो, तो जाके अपनी भाभी के घर में रहे, वो पालेगी, वो खिलाएगी तुझे। हाँ तो पालेगी ना, मुझे पालेगी, हम सबको पालेगी। हम जैसे आपके पति को आज तक पालते हैं, वो भी हमें पाल लेगी। बस बड़ी
क्या हो गया है बुआ? जितनी फिक्र आपको है ना पापा की, उतनी फिक्र हमें भी है। दिख रहा है मुझे कितनी फिक्र है। अरे बस, पापा खुश है इसलिए हम लोग भी खुश हैं यार। तुम लोगों ने कैसे अपने रंग बदल दिए ना उस इशिता के आते। तुम भी बहन से बदतमीजी कर रहे हो, तुझे शर्म नहीं आती? सिम्मी छोड़ो ना यार, तुम क्यों इन लोगों के मुंह लग रही हो? नाटकबाज। बदतमीजी कैसे कर सकता है? नाटक है और तुम्हारा नाटक भी कम नहीं हो रहा। कमाल है मीका, हाँ? मतलब तुम्हारी बहन है वो और तुम भड़का रही हो सबको अपनी बहन के खिलाफ। तुम भूल रही हो कि इशिता भाभी तुम्हारी बहन है। पागल हो गई तुम। Excuse me! शट! बहन थी, अब वो मेरी कोई नहीं लगती है, समझ में आया तुम्हें? नहीं है वो मेरी बहन। बहुत देख लिया मैंने बहन का प्यार प्यार। एंड लिसन, जस्ट स्टॉप इंटरफियरिंग, ओके? मुझे जरूरत भी नहीं तो मेरे मामले में या किसी भी मामले में टांग अड़ाना बंद करो। करना भी नहीं है मुझे। गो। शगुन प्लीज रमन से बोलो कि यहाँ से जाएं। मुझे अकेला छोड़ दे, मैं नहीं मिल सकती हूँ। मुझे डिनर पे जाना है, हम लोग जाने वाले थे ना, तो मैं तैयार हो रही हूँ। अजीब जबरदस्ती है, मुझे नहीं मिलना है, उन्हें मिलना है तो जबरदस्ती मिलेंगे। मेरी बात की कोई रिस्पेक्ट नहीं है क्या? क्या शुरू करता है? सिमी, तू खाना खा ले, देख भूखा रह के कोई फायदा नहीं है। मुझे लगता है रमन बाहर से खाना खा के आएगा। नहीं, मुझे ये करना होगा परम जी। भाई को तो यही लगता है ना कि मैंने उनसे झूठ बोला है, पर कसम से मैंने गलती से झूठ बोल दिया। मुझे नहीं पता था कि मिस इशिता कब हॉस्पिटल में आई। मैं तो वहाँ डॉक्टर से बात करने में और फॉर्म भरने में बिजी थी। मुझे कहाँ होश था। मुझे भाई की हेल्थ की इतनी फिक्र थी ना, पर मैंने अनजाने में भाई को हर्ट किया है परम जी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मुझे नहीं खाना, मुझे नहीं खाना। सिमी थोड़ा सा खा ले। क्या हो रहा है सिमी? भाई, I'm really sorry भाई। मुझे सच में नहीं पता था कि मिस इशिता कब हॉस्पिटल में आई। अब मैंने आपको गलत इंफॉर्मेशन दे दी। I'm so sorry भाई। मैंने गलती से आपको झूठ बोल दिया, पर अब मैं खाना नहीं खाऊंगी और यही मेरी सजा है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। I'm so sorry। सिमी, रहने दे। मूड गर्म है उसका। सिमी को तुम्हारी काफी फिक्र है। मूड ऑफ है, थोड़ा शांत हो जाए तो मैं कुछ खिला दूंगा उसको। तुम जाओ रेस्ट करो और कुछ खा लो। अगर मेरी बहन भूखी है तो फिर मेरे हालत चलने वाला कैसे उतरेगा? क्या कह रही हो आलिया?
रमन ने कुछ नहीं खाया कल रात से। आलिया वो अभी भी हॉस्पिटल से आए हैं, उनके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। तुम प्लीज कुछ भी करो, रमन को खाना खिलाओ, उनसे बात करो, उन्हें मनाओ, ठीक है? उनके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है ये। प्लीज ख्याल रखो उनका। शगुन, हाँ मैं क्या करूं इस सिमी का? उसने जीना हराम किया हुआ है। रमन को इमोशनली ब्लैकमेल किया है अभी। उन्होंने रात भर से कुछ खाना नहीं खाया है। मैं क्या करूं? मुझे तो मन करे जाके खाना खिला दूं उन्हें, लेकिन पापा जी की कसम ऐसी है। मैं जस्ट रिलैक्स, काम डाउन। उस घर में सिमी है पर बाकी सब भी तो हैं। और पापा जी, उन्हें पता चलेगा कि रमन ने कुछ नहीं खाया तो वो खिला देंगे। तो प्लीज स्ट्रेस मत लो। अरे तो ये डर है कि सिमी ना फिर कुछ ना कुछ करके उन्हें तकलीफ देगी। हम इसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल लेंगे। अब तुम टेंशन मत लो। एक्चुअली मुझे अर्जेंटली एनजीओ के काम से जाना है, तो तुम जाओ। आई एम सॉरी आई डिस्टर्ब्ड यू। मैं क्या सोच रही हूँ, तुम भी मेरे साथ एनजीओ चलो। यहाँ पर अकेली क्या करोगी? मैं कैसे तुम्हारे साथ? एक्चुअली मैं तुम्हारे साथ रुक जाती, पर एनजीओ से अटैच्ड एक लेडी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसने रिसेंटली अपना बच्चा खो दिया। ओह माय। एक फ्रॉड डॉक्टर है जिसकी वजह से ऑल ऑफ दिस हैज हैपेंड। तो हम अथॉरिटीज से हेल्प लेने जा रहे हैं। पर मेरा आना अजीब लगेगा, मतलब मैं तुम्हारे काम में डिस्टर्ब नहीं करना चाहती तुम्हें। देखो सब फिगर आउट हो जाएगा। हम ये सब काम खत्म करने के बाद रमन का भी कुछ सोच लेंगे। चलो चलिए ना प्लीज, आपने कल रात से कुछ नहीं खाया है। आप बैठिए। सिमी ने नाश्ता किया? मैं उनको बुला लाती हूँ, आप स्टार्ट कीजिए। कोई जरूरत नहीं है। सुबह से मैं उसको समझा रहा हूँ लेकिन उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। पापा ये लड़की पागल हो गई है, कैसे भूखी बैठी है, बीमार हो जाएगी ऐसे वो। वही तो मैं भी बोल रहा था उसको। मैं देखता हूँ कैसे निकलेगा। सिटी हॉस्पिटल। प्लीज आप लोग रुक जाइए प्लीज। उस लापरवाह डॉक्टर की वजह से इस औरत ने अपना बच्चा खोया है। आप उस डॉक्टर को सस्पेंड कीजिए, वरना आपके हॉस्पिटल के लिए अच्छा नहीं होगा। हम मेडिकल काउंसिल में कंप्लेन करेंगे। डू यू गेट दैट? मैम आप इस डॉक्टर से अपना चेकअप मत कराइए, ये एक फ्रॉड है। ये क्या हो रहा है? कौन है आप लोग? अभी बताते हैं कि हम लोग कौन है। गार्ड्स, गार्ड्स। तुम डॉक्टरों की मौत के सौदागर, तुम्हारी वजह से एक मासूम की जान गई है। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ने वाले, तुम्हें सजा दे के रहेंगे। प्लीज रुक जाइए, आप लोग रुक जाइए प्लीज। क्या रुक जाइए? इस औरत का बच्चा तुम्हारी वजह से मरा है, माफी मांगो इससे। सिर्फ सस्पेंड करने से इससे सजा नहीं मिलने वाली, इसका तो लाइसेंस कैंसिल करवाना चाहिए। देख क्या रहे हो? हाँ, बच्चा खोया है इसने अपना, माफी मांगो इनसे। क्या मुझे मेरा बच्चा वापस कर सकते हो? तो मुझे मेरा बच्चा वापस दो। प्लीज देखो, ऐसे गुंडागर्दी से कुछ नहीं होगा। आप आइए मेरे साथ। मारो मारो इसको। उन्हें पिल्स लेने की वजह से अटैक नहीं आया है, उन्हें स्ट्रेस की वजह से अटैक आया है। तो वही डॉक्टर है शगुन। वो जो डॉक्टर है ये वही डॉक्टर थे जिन्होंने अभी रमन का इलाज किया था। उन्होंने कहा था कि रमन को पिल्स के कारण फिट नहीं आया है। हाँ ये तो वही डॉक्टर है। मतलब वो झूठ बोल रहा था। हाँ हो सकता है, बिकॉज ही लुक्स लाइक अ फ्रॉड। शगुन मतलब कि रमन की जो फाइल है वो यहीं कहीं होगी उनके क्लिनिक में। अगर वो रिपोर्ट हमें मिल जाए तो हम यहीं पे किसी स्पेशलिस्ट को दिखा सकते हैं ना। या एक्सक्यूज मी। अरे आप? जी मैं मिस्टर रमन भल्ला की वाइफ। मुझे उनकी मेडिकल फाइल चाहिए। पर सॉरी, हम किसी पेशेंट की ऐसे फाइल नहीं दे सकते। एक्सक्यूज मी, ऐसे कैसे नहीं दे सकते? ये जो डॉक्टर है वो फ्रॉड है और इसी ने इनके हस्बैंड की ट्रीटमेंट की। अगर कल को इनके हस्बैंड को कुछ हो जाता है तो क्या आप जिम्मेदारी लेती? नहीं ना। एंड मैं एक एनजीओ में काम करती हूँ। अगर आपने फाइल नहीं दी तो मैं कंप्लेन कर सकती हूँ, आपकी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। सो नहीं
एक सेकंड, वो रमन बिल्ला की फाइल देना प्लीज। रमन को जो अटैक आया था वो उन टैबलेट्स की वजह से ही आया था। देखो, मैं आप लोगों से कुछ छुपाना नहीं चाहती, पर उनकी हालत काफ़ी ख़राब है। इनफैक्ट अगर कुछ दिन और उन्होंने वो पिल्स ली तो उनका नर्वस ब्रेकडाउन भी हो सकता है। शीता, तुम घबराओ मत। घबराने की बात तो है, आपको उन्हें वो पिल्स देना बंद करना होगा इमीडिएटली। थैंक्स लॉट। रिलैक्स कर। थैंक यू। शकुन, हमें रमन को बचाना होगा। सिमी अभी भी उन्हें वो पिल्स दे रही है। हमें तो लगा था कि बंद कर दिया है वो सब। सिमी और परम बहुत शातिर है। हम क्या करेंगे? शीता, अगर हम ये रिपोर्ट्स रमन को दिखा दें तो वो मानेंगे नहीं। इनफैक्ट सिमी और परम वो रेडी होंगे इस सिचुएशन के लिए भी। वो लोग वापस इस मामले को घुमा देंगे, अपने फेवर में ले लेंगे। हम क्या करेंगे? दोनों को रोकेंगे कैसे? एक अच्छी बात है शकुन कि कम से कम अब ये इन्फॉर्मेशन मेरे हाथ में है और मेरे पति को मुझे ही प्रोटेक्ट करना होगा। मुझे रमन के आसपास रहना होगा। मुझे भल्ला हाउस वापस जाना होगा। अब मैं पापा जी की कसम की लाज भी रखूंगी और अपने पति के पास भी रहूंगी। मेरे रहते मेरे रमन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। सिमी, चल खाना खा ले। इतनी जिद मत कर बेटा, खाना खा ले यार। सिमी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा कि तू अपने आप को ऐसा भूखा रख रही है। ऐसी भी क्या जिद है सिमी? नहीं भाई नहीं, आप प्लीज ऐसे मन्नतें ना करो। ये सब मैं अपनी मन की शांति के लिए कर रही हूँ। मैं जानती हूँ कि आपको झूठ सुनना बर्दाश्त नहीं है, और अनजाने में ही सही मैंने झूठ तो बोला ही है, तो मेरी यही सजा है। आप जाओ यहाँ से प्लीज। सिमी, जो हुआ तेरी गलती नहीं है, उसमें तूने जानबूझ के झूठ नहीं बोला है बेटा, और मैं तुझसे नाराज नहीं हूँ। तू नहीं खाएगी तो मैं भी नहीं खाऊंगा। सिमी प्लीज मत कर। अकेला छोड़ दो भाई, प्लीज जाओ। परम, समझाओ ना इसे। एक काम करो, तुम चलो यहाँ से। मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है रमन, अभी पता नहीं क्या कर रही है सिमी। तुम चलो। कल से कुछ नहीं खाया यार। मैं खिला दूंगा। अच्छा, मैं खिलाता हूँ। प्लीज यार, मेरी बहन भूखी है, उसे कल से प्लीज कुछ। नहीं, मैं देखता हूँ। लड़की पागल हो गई, भूखी बैठी है, कहती है अपने आप को सजा दे रही है। कैसी सजा है यार? आप क्यों टेंशन ले रहे हो खामखा में? खा लेंगी, बच्ची नहीं है वो, उनका बस चले बंदा खा ले। आप खाने की बात करो भाई, आप तो अपना खाना खा लो यार। आप बस मत कर। सिमी कल से भूखी बैठी और मैं खाना खा लूं। परम, उसे खिलाओ यार, कुछ समझाओ उसे। ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ प्लीज। यार आप भी बीमार हो जाओगे यार, आप तो अपना खाना खा लो। नहीं है मुझे भूख। सब पीछे पड़े हुए मेरे। मैं देखती हूँ। मम्मा, आलिया वो आई क्या? कौन? वो एनजीओ से डायरेक्टली यहीं पहुंचने वाली थी, अब तक आई नहीं है। उसने कहा तो था शी इज ऑन अ वे। कौन पहुंचने वाली? किसकी बात कर रहे हैं आप? बेटा मैं सब बताती हूँ। रमन घर पे है, उसे जल्दी बुला कर ला। गो गो गो। हाँ मैं आई। चलो इशिता, अब जल्दी आ जा। संभालो अपने घर को और संभालो अपने रमन।
अंदर आओ।